और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ग्रुप ने कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कर दिया है। वेदांता अब 6 लिस्टेड कंपनियों में कारोबार बांटेगी और इस प्लान के तहत कारोबार को 5 डिवीजन में डिमर्ज करेगी। वेदांता ग्रुप ने ऐलान किया है कि वेदांता के 1 शेयर के बदले हर कंपनी का 1 शेयर मिलेगा। तो 6 लिस्टेड कंपनियों में वेदांता का कारोबार बटेगा और वेदांता ग्रुप ने इन बड़े बदलावों का ऐलान किया है। हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी इस वक्त हमारे साथ है, इस पूरी खबर को अच्छे से समझते हैं। दीपांशु, आपसे जानना चाहेंगे, वेदांता का कारोबार 6 लिस्टेड कंपनियों में बांटने का कंपनी ने ऐलान किया है। कौन सी ये 6 एंटिटीज है जिसमें ये डिमर्जर होगा? गुड इवनिंग स्वाति। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। वेदांता, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक डाइवर्सिफाइड कमोडिटी कंपनी है। बहुत सारे अलग अलग कारोबार हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, इंटरनेशनल इनका कारोबार है और साथ ही ऑयल एंड गैस का कारोबार भी है जो पहले केन इंडिया का होता था। तो ये जो 6 कंपनीज होने वाली है उसमें से एक तो आपकी मेन वेदांता लिमिटेड रहेगी। उसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम एक सेपरेट कंपनी होने वाली है, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, स्टील एंड फेरस मेटल और वेदांता बेस मेटल्स। तो इस तरह से ये अपनी कंपनीज का डिवीजन कर रहे हैं। जो अलग अलग मेन इनके कमोडिटी कारोबार हैं उसको फिर एक सेपरेट लिस्टेड कंपनी में डीमर्ज किया जाएगा। और जैसा आपने बताया 1:1 के रेशियो में हो रहा है। मतलब कि अगर आपके पास आज एक वेदांता का शेयर है तो फिर ये बाकी 5 जो सेपरेट डीमर्ज कंपनीज होंगे उनके भी आपको एक शेयर मिलने वाले हैं। तो किस वैल्यूएशन पर ये निकल कर आ रहा है वो कैलकुलेशन अभी करना पड़ेगा, बट एसेंशियली बड़ा डेवलपमेंट आया है वेदांता की तरफ से। इन 6 सेपरेट कंपनीज में ये होने वाली हैं और ये आप ध्यान रखिए तब आ रहा है जब आज दोपहर को ही हमने देखा कि हिंदुस्तान जिंक, जिसमें वेदांता की 65% हिस्सेदारी है और वैसे तो एक पीएसयू कंपनी है बट वेदांता उसमें मेजर और मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, उसने भी कहा है कि वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है अपने अलग अलग कारोबारों को डीमर्ज करने का। तो दोनों डेवलपमेंट्स को अगर साथ में देखें तो बड़ी खबर आ रही है और देखना पड़ेगा आगे वेदांता पर क्या रिएक्शन आता है। बट एसेंशियली इस समय अलग अलग कंपनीज डीमर्ज कर रही है और कंपनी का कहना है कि वैल्यू क्रिएशन के लिए ये डीमर्जर किया जा रहा है। दीपांशु, कोई एक टाइमलाइन इसकी हमें मालूम चल पाई है कि इम्प्लीमेंटेशन का पूरा टाइम टेबल क्या रह सकता है इस डीमर्जर का? प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगेगा बिकॉज बड़ी कंपनी है वेदांता, ध्यान रखिएगा। डाइवर्सिफाइड कमोडिटी प्ले है और इंडियन और ग्लोबल प्रेजेंस है। भारत में ही उनके माइनिंग ऑपरेशंस हैं बट ग्लोबली भी माइनिंग ऑपरेशंस है। आपको याद होगा पहले लंदन में लिस्टेड हुआ करती थी जिसे फिर डीलिस्ट किया गया था। तो वहां से टाइमलाइन और मर्जर और डीमर्जर प्रोसेस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। साथ ही अगर आप हिंदुस्तान जिंक के भी डीमर्जर ऑप्शंस को देखें तो उसके अगर टैंडम में कर रहे हैं तो ये लंबा प्रोसेस हो सकता है। ये इमीडिएटली तो आपके लिए नहीं होने वाला है। बट इंटरेस्टिंग एक इसमें डेवलपमेंट ये है कि वेदांता हर बार ये सारी चीजें करता रहेगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले 2020 के एंड में हमने देखा वेदांता डीलिस्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। वो ऑफर ऑफ कोर्स फेल हो गया था क्योंकि वो उस समय फेयर वैल्यू नहीं दी जा रही थी। उससे पहले हमने देखा वेदांता, जब पहले वेदांता नहीं थी भारत में, सेसा गोवा और स्टरलाइट के नाम से थी। इन ऑपरेशंस को मर्ज किया गया, फिर इसके साथ केन का ऑयल एंड गैस ऑपरेशन भी मर्ज करके वेदांता बनाई गई। अब आप देख रहे हैं कि पहले इन्होंने मर्ज किया पिछले 10 साल में और उसके बाद अब ये डीमर्जर के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा होगा। इनकी डेट मैनेजमेंट पर भी बड़ा सवाल उठता है, वो देखना पड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज ने इनकी डेट को डाउनग्रेड किया था। मूडीज की तरफ से इनका डेट का डाउनग्रेड आया था। उसके बाद ये डीमर्जर की खबर लेकर आ रहे हैं। तो देखते हैं बाजार भी इस पर क्या रिएक्शन देंगे। बट लंबा प्रोसेस है, ये इमीडिएटली तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल, तो एक लंबा प्रोसेस पूरा इम्प्लीमेंटेशन का हो सकता है क्योंकि 6 लिस्टेड कंपनियों में कारोबार बांटने का पूरा प्लान है वेदांता का। 5 जो डिवीजन है उसमें डिमर्ज करेगी कंपनी। धन्यवाद करेंगे दीपांशु पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए।